नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ऑप्ट आउट का ऑप्शन आज एज इट इज 7 नवंबर को चालू हो गया बच्चों। आई होप यू आर अवेयर कि जिनको एग्जाम्स नहीं देनी थी बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस की वजह से, कोरोना की वजह से, तो ऑलरेडी 7 नवंबर को ऑप्शन चालू होता है। इसलिए एज इट इज आज के दिन पे फिर से 7 नवंबर को आईसीएआई ने एक नया फिर से अनाउंसमेंट लाया है अबाउट ऑप्ट आउट। तो चलो बच्चों को क्लिक करते, प्लीज बी केयरफुल, थोड़ा बड़ा नोटिफिकेशन है तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। हमको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं, हमको सभी डाउट्स क्लियर करना है, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, तो 7 नवंबर बच्चों आज का ही तुम्हारा नोटिफिकेशन आया है आईसीएआई का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग ऑप्ट आउट। तो पहली चीज तो जिनको एग्जाम्स देनी है दो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दोज हु स्टिल वांट टू गिव एग्जामिनेशन। प्रॉब्लम दो तीन जो हाईलाइट हुए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जामिनेशन सेंटर डिक्लेयर करने के बाद, कुछ रूमर्स भी फैलाए गए थे कि दैट सम एग्जाम सेंटर्स आर नॉट दैट इक्विप्ड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इक्विप्ड की होने की बात नहीं, ऑल द एग्जाम सेंटर्स आर इक्विप्ड, वो इशू नहीं है। बट इश्यूज मेनली थे कि जो एग्जाम सेंटर्स थे वो कुछ कुछ कोविड कंटेनमेंट जोन में आ रहे थे, वो इश्यूज थे बच्चों कुछ कुछ लोगों के, ठीक है। या फिर बाकी के भी चीजें थी कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत लंबा बढ़ता है ये वो एक्सेट्रा। तो मेनली कोविड कंटेनमेंट जोन में अगर आपका सेंटर आ रहा था, उसके लिए क्या सोल्यूशन आईसीएआई लेके आई है उसके लिए है। तो दिस नोटिफिकेशन पहली बात पूछो ऑप्ट आउट के लिए है। तो जो 21 नवंबर से जो एग्जाम चालू हो रहे थे, फाउंडेशन इंटर फाइनल जो भी रहेंगे, वो तो वैसे के वैसे होने ही वाले हैं, कीप दैट इन माइंड, राइट। तो आपको अगर आपका, सो दिस एक्चुअली वीडियो इज ओनली फॉर उनके लिए है जिनको ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन चाहिए, उसके ऊपर अभी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ चुका है। ओके, सो पे अटेंशन बच्चों। तो आईसीएस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डेटेड 23 अक्टूबर जो आया था ऑब्वियसली एग्जाम्स के बारे में, टू ऑप्ट आउट। ओके, ऑप्ट आउट का जो ऑप्शन आया था, जो आज एक्चुअली 7 नवंबर को चालू होने वाला था, बराबर है बच्चों। 1 नवंबर को एडमिट कार्ड रात को आ चुके थे, राइट। ओके, सो पे अटेंशन। इन द एक्सटेंड फॉर्म ऑप्ट आउट स्कीम वाज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स सैटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशन, सुनो मेरी बात, उनको ये ऑप्शन अलाउड है ऑप्ट आउट के लिए। एग्जाम्स नहीं देंगे तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज एब्सेंट फ्रॉम एग्जाम, इट विल बी काउंटेड कि भाई तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हुआ। ओके, अगर ऑप्ट आउट करते हो तो क्या 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 कंडीशंस थे। स्टूडेंट्स हु आर करंटली अभी, ओके, इवन बिफोर एग्जाम्स, अभी फिलहाल मान लो कोविड पॉजिटिव है या फिर इवन सिम्टम्स भी है, ये भी हो सकता है, अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स, तो करंटली ऑल्सो या फिर एग्जाम होने तक अगर एक्चुअली कोविड है या फिर कोविड के सिम्टम्स है, ये भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। दैट इज कंडीशन नंबर 1। और है प्लीज, एनी ऑफ लिखा है, हमको हम लोग बच्चों सीए के स्टूडेंट्स है, एनी एंड सब समझते हैं, तो इट इज और। तो कंडीशन नंबर 1 ए और, या फिर तुमको नहीं है तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को हु आर, तो विद हुम द स्टूडेंट्स आर स्टेइंग आर कोविड पॉजिटिव। तो अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को अभी कोविड ऑलरेडी पॉजिटिव है या फिर वो कोविड पॉजिटिव अगर होते भी है ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस तक, ओके, तो तुम्हारी एग्जाम 16 डेज चल रही है, 4 दिन चल रही है, जो भी रहेगा, लास्ट के पेपर तक भी अगर तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर को कोविड होता है तो, ओके, दैट इज कंडीशन नंबर 2। और फिर से और, नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट, इफ द एरिया इन विच स्टूडेंट्स रेसिडेंस इज लोकेटेड, रेसिडेंस, ओके, या फिर तुम्हारा एग्जाम सेंटर ऑल्सो, ओके, रेसिडेंस इज लोकेटेड इज डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन बाय द गवर्नमेंट अगेन एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, यहां तक हो चुका है। और जो एग्जाम सेंटर तुम्हारे कंटेनमेंट जोन में थे बच्चों, उसके लिए ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ उन्होंने बता के रखा है कि हाउ टू अप्रोच आईसीएआई, ओके, दैट इज सेपरेट, ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा था बच्चों। ओके, एडमिट कार्ड के सेकंड या थर्ड सेकंड डे पे उन्होंने दे दिया था कि किसको कॉन्टैक्ट करना है एज पर जोन वाइज। सुनो मेरी बात आगे। Considering the request of large number of students and keeping in view the general well-being and safety, it has been decided that students who are already submitted online examination, okay, नवंबर के लिए, and are satisfying any of the conditions, है ना, सुनो मेरी बात, A, B या C, any of it, okay, will be allowed to opt out, सुनो मेरी बात, and carry forward their candidature to another examination cycle। अब मई की बात नहीं हो रही है, मई 2021 की बात नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन साइकिल मतलब और एक बार एग्जाम्स कंडक्ट होंगे फॉर नवंबर साइकिल। मतलब नवंबर साइकिल में इस बार आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी 2 डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड। जैसा कभी कभी होता है ना बच्चों की, जैसे हम लोग बिहार के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि बिहार के स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली अलग सेट ऑफ पेपर बाद में मिलेगा आफ्टर द इलेक्शंस, सिमिलरली यहाँ पे फिर से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। ओके, तो जो 21 नवंबर से एग्जाम्स है, 21, 22 नवंबर, 9 दिसंबर, 10, 8 दिसंबर, जो भी तुम्हारा 10 दिसंबर है ना, सॉरी 8 दिसंबर फॉर फाउंडेशन, तो साइकिल नंबर 1 कहा जाएगा। ओके, एंड फिर से देयर विल बी नाउ साइकिल नंबर 2 आफ्टर इन द बिगिनिंग ऑफ 2021। क्या है वो टाइम पीरियड, चेक करो। तो वो अभी से ऑप्ट आउट करके इंस्टेड ऑफ गिविंग इन मई 21 वो फिर से दे सकते हैं, मतलब अभी के अभी वो दे सकते हैं, बट कभी बच्चों चेक करो, एग्जामिनेशन साइकिल नंबर 2 कंडक्टेड इन द सेकंड हाफ ऑफ जनवरी, 15 जनवरी के आगे, या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी 2021, समझ रहे हो। तो फिर से एग्जाम्स होंगे और वो नवंबर साइकिल में ही काउंट होगा, समझ रहे हो। तो अभी टोटल मतलब अभी अगले 6-8 महीने में 2-3 बार एग्जाम्स होंगी। ओके, होपफुली नवंबर 21 तो है ही है। अब तुम्हारा सेकंड हाफ ऑफ जनवरी या फिर मतलब जनवरी एंड या फिर फरवरी मान लो,
मतलब जनवरी एंड फरवरी विल बी काउंटेड एज नवंबर अटेम्प्ट ओनली, समझ रहे हो। एंड लास्टली मतलब थर्ड, वो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रॉपरली May 21 का है, समझा। इन दिस केस, अभी सुनो मेरी बात, द एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली शिफ्टेड एंड कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, मतलब नवंबर साइकिल 2। साइकिल 1 का कौन सा बच्चों, नवंबर साइकिल 1 मतलब 21 नवंबर से एग्जाम चालू हो रहा है, एंड नवंबर साइकिल 2 मतलब जनवरी फरवरी 2021 में होंगे, समझा कि नहीं समझा। मतलब अभी भी तुमको जो एग्जामिनेशन एप्लीकेबल अवेलेबल है वो जनवरी में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। मतलब बेसिकली बच्चों नवंबर और मई में और एक यहाँ पे एक ब्रेकर दे दिया तुमको कि ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास है बच्चों, समझ रहे हो। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा टाइम मतलब एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय आईसीआई। तो थोड़ा सा फिर से तुमको रिलैक्स यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, ठीक है, राइट एवरीबॉडी ओके। इन दिस केस एग्जामिनेशन फीस वो तुम्हारा नवंबर साइकिल 2 में कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड दिस अटेम्प्ट कौन सा ऑफ करंट नवंबर 2020 विल नॉट बी काउंटेड, मतलब 21 नवंबर 2020 को जो एग्जाम चालू हो रहा है वो काउंट ही नहीं होंगे, एब्सेंट मार्क नहीं होगा तुम्हारे लिए, वो एग्जाम्स ही नहीं थी ऐसे मार्क होगा। अब तुम एग्जाम कब दोगे, जनवरी फरवरी 2021 में, समझे। तो स्टूडेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल नंबर 2, मतलब जनवरी फरवरी में जो एग्जाम्स होंगे इसके लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है, इट इज जस्ट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम नवंबर 21 से लेके तुम्हारे जनवरी फरवरी 2021 में। थोड़े नंबर्स कंफ्यूजिंग होते रहेंगे शायद तुमको, बट प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। अनाउंसमेंट अभी तुम बोलोगे यार सर जनवरी और फरवरी में फिर एग्जाम्स कब है, अरे अभी आज तो नोटिफिकेशन आया है कि होंगे एग्जाम्स, तो वो उसकी फिर से तैयारी करेंगे ना भाई। तो डिटेल शेड्यूल ऑफ दैट विल बी गिवन इन सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर 2020, अगले महीने के एंड के आसपास वो टाइम टेबल देंगे ऑफ जनवरी फरवरी में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसका टाइम टेबल अब ऑब्वियसली देंगे, इमीडिएट तो नहीं दिया है। कहने की बात यह है कि उन्होंने आज वो नोटिफिकेशन क्यों लाया है, वो ये कहने के लिए कि आप May 21 में रुकने के बजाय आप जनवरी में दे सकते हो, समझ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और कोविड का ज्यादा टेंशन है तो थोड़ा सा आपका टेंशन शायद कम हो जाएगा। आगे क्या बताया अभी, अब थोड़ा ये मेनली फॉर इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों, व्हेन ग्रुप वाइज चीजें आ जाती, सुनो मेरी बात, यहाँ पे है ये, इन केस द स्टूडेंट अपीयर्स फॉर सम ऑफ द पेपर्स, ओके, कुछ पेपर्स को उसने बच्चों उसने एग्जाम दिया ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, एंड बाद में सब्सिक्वेंटली ही ऑप्ट्स आउट फॉर एनी ऑफ द रीजन, मतलब मान लो ग्रुप 1 चल रहा है, 2 पेपर हो गए और कोविड हो गया, ओके, या फिर आपका रेसिडेंशियल एरिया कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर कर दिया, देन ही हैज टू अपीयर फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, मतलब जो जनवरी फरवरी में आएगा, या फिर आपको May 21 का भी देना वो भी दे सकते हो, समझे। दैट इज शिफ्टिंग ऑफ सम ऑफ द पेपर्स ऑफ द ग्रुप ऑब्वियसली इज नॉट अलाउड, मतलब 2 पेपर दिया और आपने ऑप्ट आउट ले लिया तो 2 पेपर विल बी यूजलेस, समझे। 3 पेपर दिया और 4th पेपर के सुबह सुबह आपको कोविड का कोई इशू हो गया, आपने ऑप्ट आउट किया, यूजलेस, समझे आपने, आपकी मेरी बात। अगर आपने 4 अभी अगर मान लो आप 8 पेपर दे रहे हो, ओके, और आपने पहले के 4 दे दिए, ग्रुप 1 खत्म, एंड नाउ आपने मान लो अभी ऑप्ट आउट किया, यस, जो आप प्रॉपरली दे चुके एग्जाम्स वो काउंट होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, समझा कि नहीं समझा। अगर आप 8 पेपर दे रहे हो और मान लो 8 पेपर है और 6 पेपर दे दिए आपने प्रॉपरली बराबर है ऑप्ट आउट के पहले, तो आपका ग्रुप 1 कंसिडर होगा, ग्रुप 2 विल बी एब्सेंट मतलब ऑप्ट आउट, बेसिकली उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा फॉर ग्रुप 2, अंडरस्टूड। सो अप टू अ ग्रुप जो दे चुके वैलिड। अगेन अगर मैं फाउंडेशन के बच्चों के लिए बोलूं, आउट ऑफ 4 पेपर आपने 2-3 दे दिए और ऑप्ट आउट किया, गॉन, ओके, मतलब इट विल बी ऑप्टेड आउट, मतलब यू हैव टू गिव इन जनवरी फरवरी, फिर से समझा कि नहीं समझा, राइट, ओके। आगे सुनना मेरी बात, सिमिलरली इवन फॉर बोथ द ग्रुप्स, इन केस स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ऑल द पेपर्स इन अ ग्रुप और बाद में ऑप्ट्स आउट फॉर अदर ग्रुप फॉर एनी ऑफ द रीजंस, द ग्रुप इन विच ही हैज अपीयर्ड शैल बी टेकन एज कंप्लीटली अपीयर्ड, समझा कि नहीं समझा। तो चारों पेपर तुम्हारे ग्रुप वाइज है ना, तो एक ग्रुप प्रॉपर्ली दे दिया वो काउंट हो जाएगा, एंड द स्टूडेंट हैज टू राइट अनदर ग्रुप जो पेंडिंग हो चुका, समझा कि नहीं समझा, करेक्ट है। अब ऐसा मत बोलना सर अगर मैंने ग्रुप 1 ऑप्ट आउट किया और ग्रुप 2 गया तो, अरे भाई क्या मजाक चल रहा है क्या, कोविड चल रहा है, समझ रहे हो, तो वो ऑप्ट आउट मतलब स्टार्टिंग से ही ऑप्ट आउट। थर्ड, तीसरा ऑप्शन सुनो मेरी बात, अगर आपको नवंबर से ऑप्ट आउट लेना था, ओरिजिनल प्लान क्या था बच्चों, नवंबर के बाद डायरेक्टली मई था, तो वो ऑप्शन भी अभी भी कंटिन्यू है, समझा कि नहीं समझा। सुनो मेरी बात, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का बाबा 6-8 महीने 6 महीना, तो नवंबर 20 से लेकर May 21 आप जा ही सकते हो, वो ऑप्शन स्टार्टिंग से था ही, है कि नहीं। अब नया ऑप्शन है कि जनवरी 21 में दे सकते हो, समझा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टिल कंटिन्यूज, बट वो ऑप्ट आउट मतलब कैसे माना जाएगा, आपको May 21 के लिए फिर से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर अभी भी आप ऑप्ट आउट करते हो फ्रॉम नवंबर 20 टू May 21, नवंबर 20 एब्सेंट नहीं मार्क होगा, नवंबर 20 मतलब आपने एग्जाम आपके लिए हुआ ही नहीं, यू कैन डायरेक्टली गिव May 21, बट May 21 का आपको एग्जाम फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बीच में जनवरी फरवरी का ऑप्शन दिया था इसलिए, समझा। वो क्या एग्जाम फीस का क्या टेंशन है यार बच्चों, इतना मत सोचो। ऑल्टरनेटली सुनो मेरी बात,
हु आर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन, फिर से कोविड एंड तुम्हारा कंटेनमेंट जोन बच्चों बराबर है, shall be allowed to opt out from November and directly May में देना, May 21 में at his or her option. However, सुनो मेरी बात, he will have to file a fresh examination form to apply for May 21. तो May 21 का फॉर्म जब वो मार्च अप्रैल में जब भी आएगा, मार्च में आएगा जब भी, that time you can fill it, okay? तो तब से फिर से ऑब्वियसली तुमको एग्जाम फी तो भरना पड़ेगा, बट तुम्हारे एग्जाम्पशंस वगैरह जो भी रहेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. His or her fees will be adjusted. अच्छा सॉरी, तो तुम्हारे फीस एडजस्ट होगा. तो नवंबर 20 में जो तुमने, वो स्टार्टिंग में वही रूल था ना तुम्हारा, फाइल तुमको एग्जाम फॉर्म फिर से फाइल करना है, बट एग्जामिनेशन फीस फिर से पे नहीं करना है. एंड ओनली डिफरेंशियल फीस इफ एनी वो चार्ज होगा, मतलब एग्जाम फीस चेंज होगा कि नहीं वो नहीं बात कर रहे. अगर फिलहाल आपने ग्रुप 1 का ही फॉर्म भरा था इन नवंबर 20, यू हैड फिल्ड ओनली ग्रुप 1 फॉर्म एग्जाम्पल, और आपने ऑप्ट आउट कर दिया, और अभी से आपके पास 6 महीना बचा है, और अभी May 21 में आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो ग्रुप 2 का अलग से आपको बस फी पे करना पड़ेगा. दैट इज ओके, है ना. तो विल बी चार्ज इन केस ही हैज फिल्ड ओनली 1 ग्रुप एंड उसको दूसरा ग्रुप देना है, तो ही शी कैन ऑप्ट फॉर अपीयर इन बोथ द ग्रुप्स, बस उसको डिफरेंशियल फीस पे करना पड़ेगा. प्रोसीजर टू ऑप्ट आउट, अगर चलो नवंबर 20 में से आपको ऑप्ट आउट करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चों, टू ऑप्ट आउट टू जनवरी 21 या फिर ऑप्ट आउट टू May 21. आप जो भी चूज करोगे बच्चों दैट विल बी फाइनल. आप जो भी चूज करोगे दैट विल बी फाइनल, समझा. फाइनल मतलब फाइनल. यस, चलो. सो प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑप्ट आउट, सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल एट ICAExam.ICAI.org. आई होप बच्चों को पता ही था यार कि भाई एग्जाम रिलेटेड जो भी हैपेंस ओवर हियर, ओके. तो क्या यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ऑप्ट आउट फैसिलिटी का 7 नवंबर से तुम्हारा आज जो चालू होता है अप टू 14 नवंबर है ही है, ओके. तो प्लीज गो एंड चेक दिस एवरीबॉडी, ठीक है. पहले मैं नोटिफिकेशन खत्म करता हूँ, ओके. तो 7 मतलब आज से अप टू 9 PM ऑनवर्ड्स, रात को 9 बजे के बाद ये चालू होगा ऑप्शन, ठीक है. ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम साइकिल 1, साइकिल 2 समझा. नवंबर साइकिल 1 मींस 21 नवंबर 2020 चालू, एंड नवंबर साइकिल 2 मतलब जनवरी 2021, ओके, विल बी कैंसल्ड. अगर साइकिल नंबर 1 विल बी कैंसल्ड, और उसको ऑप्शन क्या मिलेगा, एक तो जनवरी में दो, जनवरी फरवरी 2021 में, उसका टाइम टेबल अभी क्लियर नहीं हुआ है. अदरवाइज गिव डायरेक्टली इन May 21, दैट इज योर ऑप्शन. माय पर्सनल ओपिनियन, पहली बात तो दिस ऑप्शन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. उनको उन्हीं बच्चों के ऑप्शन लेना चाहिए जिनका जेन्युइनली प्रॉब्लम है. बाकी जो बच्चों सोचना भी मत, ओके. काइंडली. और तुमको सुनो मेरी बात, अभी भी तुमको सिम्टम्स है, इशू है, कभी क्या हो जाए बोल नहीं सकते यार. तो लास्ट के पेपर तक भी तुम रोक सकते हो, पर अगर मैं कहूंगा कि अगर तुमको पेपर 1 तक ही तुमको लगता है भाई कोविड है, सिम्टम्स है, तो मैं कहूंगा कि तुम तो रिस्क मत लो और दुनिया भर को रिस्क मत दो. सिंपल चीज है यार, मतलब बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. तो तुम्हारे जब भी एग्जाम्स है, एक दिन पहले तो तुम सोचना और फिर ऑप्ट आउट कर लेना, ठीक है. जिनको जेन्युइनली इश्यूज है उनकी बात कर रहा हूँ. और बाकी के बच्चों यार, तुम तो भाई घर के बाहर निकलो ही मत, और तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे साथ जो रहते हैं उनको भी बोलो भाई निकलो मत, प्लीज, रिक्वेस्ट है ना. चलो, काइंडली नोट दैट ऑप्शन जो भी आप ऑप्ट आउट लोगे इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. उसके बाद कुछ भी एंटरटेन नहीं होगा. मतलब मान लो आपने नवंबर 20 से May 21 ऑप्ट आउट कर लिया, और बाद में आपको बीच में हुक के आ गई, नहीं मुझको जनवरी 21 देना है, नहीं चलेगा, समझा. देन सुनो मेरे बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जिनका तैयारी हो चुका है बिल्कुल भी मस्ती मत करना. जिनको कोविड का कुछ भी इशू नहीं है बिल्कुल भी मस्ती मत करना. इज्जत में पेपर देना, इज्जत में, समझा. सो फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु चूज नॉट टू ऑप्ट आउट, ओके, एग्जाम इज्जत में जाके दे देना. अपीयर फॉर एग्जाम्स कमेंसिंग ऑन 21 नवंबर. 21 नवंबर को आई थिंक फाइनल चालू हो रहा है, 22 को इंटर चालू हो रहा है, दिसंबर में फाउंडेशन चालू हो रहा है, वॉट एवर इट इज, है ना. द इंस्टीट्यूट हैज, सुनो मेरी बात, ये बी रिस्पॉन्सिबल बच्चों यार. ICAI का नाम खराब करने में, मतलब उसमें मत घुसो यार प्लीज. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यू हैव टू सपोर्ट ICAI, है कि नहीं. The institute has made all required and necessary arrangements for smooth conduct of the examination, okay, commencing from 21st November across the globe. जहाँ चाहे, नेपाल में है तुम्हारा भाई, तुम्हारा UAE दुबई में एग्जाम्स होता है ना. Across the globe, including strict adherence with the precaution measures related to COVID. मतलब थर्मल स्कैनिंग होगा, हैंड सैनिटाइजेशन होगा, वेयरिंग ऑफ मास्क रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा. तुम्हारे जो भी गाँव, अरे यार बच्चे लोग, तुम्हारे बाकी के लोग तो यार मतलब ग्रोसरीज लेने यहाँ वहाँ लेने मॉल में जाते हो, लोग तो जा ही रहे हैं वैसे देखा जाए, बट प्लीज टेक प्रिकॉशन, उतना ही मैं कहूँगा, ओके. और ICAI भी ले रही है, एग्जाम्स अच्छे से होने दो, ओके. तुम्हारी स्टडीज नहीं हुई है, तुमको टेंशन है, प्रेशर, दिस आर अदर फैक्टर्स. यू लुक एट 90% ऑफ स्टूडेंट जिनको एग्जाम्स देनी है बच्चों, है ना. एक साल से एग्जाम्स पोस्टपोन हो रही है यार, है ना. तो दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि जिनका 100% प्रॉब्लम है उन्होंने ही ऑप्शन चूज करना चाहिए. बाकी लोग अच्छे से एग्जाम्स दो नवंबर 20 नवंबर 21 नवंबर से जो भी एग्जाम चालू है, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट ICAI.ICAI.org पे सब तुमको बच्चों यहाँ पे तो नोटिफिकेशन चलता ही रहता है, सो प्लीज फॉलो दैट, ओके बच्चों. तो यहाँ पे फिर से उन्होंने नोटिफिकेशन दिया ICAI एग्जाम पे, वो चालू कर लेना. लॉग इन करके यू विल सी द ऑप्शन हाउ टू ऑप्ट ऑन ऑल ऑफ दैट. तो अगर तुमको जनवरी में देना है तो आज रात 7 नवंबर 9 PM ऑनवर्ड्स वो ऑप्शन चालू हो जाएगा, तुमको ऑनलाइन तुम वो कर पाओगे, राइट.
चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। उसके पहले ऑब्वियसली कम ऑन अनअकैडमी, उसके लिए तो बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा तुमको। अनअकैडमी में आना, लर्निंग ऐप फ्री है बच्चों। ओके, लर्निंग ऐप iOS एंड्रॉइड का फ्री है। CS क्लिक करो, तुमको यहाँ पे सब तुमको टीचर्स दिख जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करो, तुमको मेरा प्रोफाइल भी दिख जाएगा बच्चों, नीरज महाजन। उसको फॉलो करो बच्चों। एंड आई एम टेकिंग अमेजिंग लेक्चर्स ओवर देयर विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, विच आर नोन एज स्पेशल लाइव क्लास। ओके, तुम्हारे स्पेशल क्लास है, मतलब कल अगर संडे की बात करूं, मैं लॉ लेता हूँ विंटर के लिए, तो 2 घंटा मैराथन चलेगा डिपॉजिट चार्ज के ऊपर, और 2 घंटा 10:15 बजे बच्चों MCQs रहेंगे। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे प्रोफाइल पे आओ, तो वहाँ पे तुमको फॉलो कर लेना। यू विल सी दिस लेक्चर्स फॉर टुमारो। फॉलो करो, फ्री में है, आ जाओ वहाँ पे। बट अगर तुमको कोई प्लस कोर्स चाहिए, कोई डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, मतलब तुम्हारे एक प्रॉपर बैच होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर मान लो अगर आपको जनवरी में देना है, May 21 में देना है, तो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है, वो 14,000 का। वैसे तो एक्चुअली 14,000 का है, बट आपको मेरा नाम यूज करना है ना, मेरा वट है यहाँ पे, है ना। तो मेरा नाम है क्योंकि कोड है, तो मेरे नाम से यहाँ पे कोड है नीरज महाजन। दैट डिस्काउंट कूपन कोड यू कैन यूज, और तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे बच्चों, तुम्हारा 14,000 का बन जाएगा 12,600। और सबसे बेस्ट 2 साल का। तो एक सब्सक्रिप्शन में तुम्हारा दोनों चीजें कवर हो जाती है, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो यू कैन वॉच वीडियोस ऑफ फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट। तो ये तो बेस्ट है बच्चों फाउंडेशन के बच्चों के लिए, और इंटरमीडिएट के लिए भी है। तो इंटरमीडिएट के लिए यू कैन लुक फॉर 6 मंथ्स। आपको अगला नवंबर 21 देना, तो 12 मंथ्स। या फिर तो बेस्ट है बच्चों 2 साल का डायरेक्टली ले लो फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। जो 21,000 इसका ओरिजिनल फीस, 10% आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलता है। यूज दिस कोड, नॉट जस्ट फॉर CACS, UPSC, MPSC, CBSE, नीट, गेट जो भी रहेगा उसके ऊपर आप ये कोड मेरा नाम यूज कर सकते हैं। राइट बच्चों, ऑल द बेस्ट नाउ। स्टडी अच्छे से करना, मस्त पढ़ाई करना। ऑल दी वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।